हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टी साइलेंट रूल, यानी टी का उच्चारण कब नहीं होता है, उन नियमों को हम सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें टी का उच्चारण नहीं होता है। जैसे अब हम बोल रहे हैं बैट, कैट, सेट, इसमें टी का उच्चारण हो रहा है, लास्ट में ट हो रहा है ना, कैट ट आ रहा है। उसी तरह से बैट, BAT बैट, तो टी का उच्चारण ट हो रहा है। पर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें टी होता है पर उसका उच्चारण नहीं करते हैं हम। तो आइए शुरू करते हैं कि कब हम टी का उच्चारण नहीं करते हैं। किसी भी शब्द में टी के बाद CH होता है तब टी का उच्चारण नहीं होता है। किसी भी शब्द में जब टी के बाद CH आए तब टी का उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे MATCH, यहाँ पे क्या है, MAT और टी के बाद क्या है CH। तो हमने यहाँ पर यही पढ़ा ना, टी के बाद CH आए तब टी का उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ पर टी के बाद CH आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, MATCH को मैच, मैच। यहाँ पे मैच नहीं पढ़ेंगे, ट का उच्चारण नहीं करेंगे, यानी टी का उच्चारण ट नहीं करेंगे, यहाँ होगा मैच। उसी तरह से CATCH कैच, यहाँ पे भी टी के बाद CH आ रहा है ये, तो यहाँ पर भी टी का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे कैच। उसी तरह से BATCH, टी के बाद CH है तो टी का उच्चारण नहीं होगा, बैच। FETCH फैच, फैच, यहाँ पे भी टी के बाद CH आ रहा है, फैच का उच्चारण, यहाँ पे टी का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे फैच। उसके बाद है विच, WITCH विच, विच में भी यहाँ पे टी के बाद CH आ रहा है तो टी का उच्चारण नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे विच। तो यहाँ पे अब हम इनका मतलब भी समझ लेते हैं। मैच, मैच का मतलब होता है मिलान। जैसे हम करते हैं ना, कोई चीज़ लेके मैच करते हैं कि इसका कलर कैसा है, इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, तो मैच का मतलब हो गया मिलान। और कैच का मतलब पता ही है सबको, पकड़ना। उसके बाद आता है बैच, बैच का मतलब होता है दल या समूह, बैच, ठीक है। फेच, फेच का मतलब होता है लाना, फेच का मतलब होता है लाना। और विच होती है चुड़ैल, विच किसको बोलते हैं, चुड़ैल को। दूसरा नियम है, जिन शब्दों के अंत में STLE या STEN होता है तब टी साइलेंट रहता है। जिन शब्दों के लास्ट में STLE या STEN एक साथ होता है तब टी का उच्चारण नहीं होगा, यानी टी साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, PESTLE एक साथ हो गया ना, STLE, ये है ना STLE एक साथ आ गया इसमें, तो यहाँ पर टी का उच्चारण नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, पेसल, पेसल, टी नहीं बोलेंगे, पेस्टल नहीं बोलेंगे, पेसल, ठीक है। तो पेसल का मतलब होता है मूसल, मूंगफली और मूसल होता है ना, कूटने वाला मूसल। उसके बाद है कैसल या कासल, इसको हम बोल सकते हैं CASTLE, यहाँ पे भी STLE एक साथ आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पर भी टी साइलेंट होगा, इसको हम पढ़ेंगे कैसल या कासल। कासल का मतलब होता है किला। ये है BUSTLE, STLE लास्ट में आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे बसल, बसल का मतलब हलचल। JOSTLE, तो यहाँ पर भी एक साथ है STLE, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, जौसल, जौसल का मतलब होता है झटका। इसके बाद आता है LISTEN, यहाँ पे दूसरा हमने पढ़ा था ना कि STEN हो तब भी टी का उच्चारण नहीं होगा, टी साइलेंट रहेगा। तो यहाँ STEN है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे लिसन, लिसन या लिसन, ठीक है। तो लिसन का मतलब होता है सुनना। HASTEN, STEN एक साथ है लास्ट में यहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे हौसन, हौसन का मतलब होता है जल्दी करना, हौसन जल्दी करना। इसके बाद है ग्लिसन, GLI फिर STEN, ये लास्ट में आ रहा है तो एक साथ है, इसको भी हम टी साइलेंट कर देंगे, यानी टी का उच्चारण नहीं करेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे इसको ग्लिसन, ग्लिसन का मतलब होता है चमकना। इसके बाद है FASTEN, तो इसको हम पढ़ेंगे फॉसेन, फॉसेन, फॉस्टेन नहीं पढ़ेंगे, फॉसेन, फॉसेन का मतलब होता है जकड़ना। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।